अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। वैसे आज के दिन जब कुछ ही घंटों बाद सेमीफाइनल शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये सवाल काफ़ी अजीब लग रहा होगा सुनने वालों को कि भाई आपको नहीं पता क्या हालत है, प्रेशर से हाल बेहाल है, ख्वाब में भी मैच आ रहा है। क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का यही हाल होता है। और फिर जब आपकी टीम नॉकआउट में अनबीटेबल पहुंच चुकी हो तो फिर तो क्या ही बात है। आई डू रिमेंबर कि जब T20 वर्ल्ड कप था 2021 का, तो पाकिस्तान भी तब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब वो कैसे कर रहा था ये तो एक अलग कहानी है कि तब जो थी वो टीम्स आसान मिली थी हमारे ग्रुप में। सो हम भी इसी तरह से पहुंच गए थे फाइनल में। और जब ऑस्ट्रेलिया से फाइनल होने वाला था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी, बल्कि सेमीफाइनल होने वाला था। सो यही प्रेशर मुझे भी फील हो रहा था, क्या होगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन बहरहाल जो इंडियन फैंस हैं मेरे ख़्याल से वो कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि उनके पास ये मसला नहीं है कि टीम कुदरत के निज़ाम से पहुंच गई है या किसी तुक्के से पहुंच गई है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर टीम पहुंच गई है। टीम इस तरह पहुंची है कि उसकी टीम ने परफॉर्म किया है हर शोबे में, चाहे वो आपकी बैटिंग है, चाहे वो आपकी बॉलिंग का शोबा है, या आपका मिडल ऑर्डर है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट है, आपकी फील्डिंग है, आपकी कैप्टनसी है। हर डिपार्टमेंट जो है इस वक्त अपनी पीक पर है, यानी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। और इस वजह से मेरे ख्याल से इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, एक जो क्या कहेंगे, एक जो खौफ है, डर है दिल के अंदर, वो ये है कि कहीं बैड डे ना आ जाए टीम का, क्योंकि किसी भी टीम का आ सकता है। तो कहीं नॉकआउट स्टेज पर बैड डे ना आ जाए। और सामने न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की टीम वही टीम है जो कि इंडिया को इससे पहले भी तमाम फॉर्मेट्स में नॉकआउट जो राउंड्स हैं उनमें हरा चुकी है। और न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो काफ़ी अंडरग्राउंड टीम है, सर झुका के ऐसे ही सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं जनाब। अपना 5वां ये सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। चाहे हम WTTC की बात कर लें, 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2021 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 का उसकी बात कर लें T20 का, और अब हम बात करें। सो जी, जो न्यूजीलैंड की टीम है वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये ख़तरा है भाई कि नॉकआउट में इंडिया को हरा देती है। और जो एक काफ़ी क्वेश्चन हो रहा है, जो कि मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हो रही है इस बात पे कि ये क्वेश्चन क्यों हो रहा है, वो ये है कि भाई इंडिया के पास 5 बॉलिंग ऑप्शन है, यानी हार्दिक पांड्या जो है वो अनफिट हो चुके हैं। सो ये क्वेश्चन ना सिर्फ इंडिया से हुआ, रोहित से हुआ, बल्कि इसके साथ साथ केन विलियमसन से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। सो आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड कि केन क्या इसका जवाब देगा भाई। वो तो कहेगा चलो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो शायद पिछला मैच भूल गए हैं लीग का। ये जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसमें भी इंडिया 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ गया था। हार्दिक पांड्या जनाब उसके अंदर भी नहीं थे, लेकिन इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। और जो शामी हैं उन्होंने आउट क्लास कर दिया था। ख़ासतौर पर कुलदीप की यहाँ पे बड़ी तारीफ़ बनती है, बड़ी लाइन एंड लेंथ चेंज की थी उन्होंने। और वो जो हम टारगेट सोच रहे थे कि 292 पर जाएगा, वो 273 पर आए, गैस उन्हें आउट कर दिया था। और बाद में फिर बैटिंग की तो क्या ही बात है, हर बैटर ने आके अपनी कंट्रीब्यूशन डाली थी, हिस्सा डाला था और इंडिया मैच जीत गया था। सो इस बात पे ज़्यादा परेशान आप ना हो कि 5 बॉलिंग ऑप्शन है, 5 बॉलिंग ऑप्शन है। रोहित ने कहा भी भाई कि आप बेफिक्र हो जाएं, जो दूसरे बॉलिंग ऑप्शन है वो भी लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि रोहित ने आजमाए हैं। सो जस्ट कीप योर होप्स हाई, और टीम अच्छा खेलेगी तो बिल्कुल जीत जाएगी। एंड मे द बेस्ट टीम विन। अब देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर आ जाता है। और ये जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप के ऊपर प्रेशर है या नहीं। अब आप देखें, बीइंग अ फैन, कि आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं कि आपकी टीम ने कल मैदान में उतरना है, सेमीफाइनल खेलना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टीम है, जो कैप्टन हैं, जिन्होंने कल खेलना है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना है, वो प्रेशर फील ना करें। लेकिन बहरहाल अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चाहे वो लॉकी फर्गूसन की हो या केन विलियमसन की हो या रोहित शर्मा की हो, बड़ी वेल बैलेंस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। और बड़ा ही, वो क्या कहते हैं ना, सोच समझ कर एक बैलेंस जवाब दिए गए। कोई इस तरह की बात आप निकाल नहीं सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कि जो एकदम से इशू बन जाए।
सो जी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक ही बंदा कर सकता है। अगर आपको कुछ मज़ा चाहिए, कुछ गॉसिप चाहिए, तो मिकी ऑर्थर को बिठाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह के बयान देंगे। कहने को तो वो गोरे हैं, गोरे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मशहूर हैं जी, और मुंह पे कह देते हैं। उनके अंदर इतनी पॉलिटिक्स भी नहीं होती है। लेकिन मिकी ऑर्थर जो हैं वो एशिया के निज़ाम में, माहौल में काफ़ी रंग चुके हैं। सो बहरहाल अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। कुछ जो मुझे बातें ऐसी लगी, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, उस पर मैं बात करूँगी। जैसे कि रोहित से जब पूछा गया एक बड़े मज़े का क्वेश्चन, जो कि आप देखिए हम पाकिस्तानी हैं तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। सो रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई इससे पहले जो वर्ल्ड कप जीते हैं आप, या चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई, या जो आप वर्ल्ड कप खेले हैं, वो एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं लाइक टीममेट्स। सो उन्होंने कहा कि भाई जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे तो काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी हैं, दे इवन डिड नॉट बॉर्न, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। और अगर हम बात कर लें दूसरे वर्ल्ड कप की, सो इसमें से काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं तब खेल ही नहीं रहे थे। तो हम भाई पास्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। और मैं अपनी कहानी सोच रही थी, अगर हम बीइंग का पाकिस्तानी बात करें तो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाए, हम हर जगह 1992 के वर्ल्ड कप को लेके आ रहे होते हैं। वही निशानियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ठीक है, शायद तब भी बारिश हो गई थी, तब भी पाकिस्तान पीछे था, तब भी कैप्टन कमारा था, अब भी कमारा है, शायद कुछ हो जाए। बाबर की शादी कहीं इसी वजह से तो रुकी भी नहीं है कि 1992 के वर्ल्ड कप की कोई ना कोई निशानी बन जाए। सो जी उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए पास्ट की पुरानी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास प्रेजेंट में दिखाने को, शो करने को कुछ होता नहीं है। सो जब आपके पास्ट प्रेजेंट ही इतना अच्छा है तो आप पास्ट में घूमो फिरो फिर क्यों। जब हम अपने कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं बाबर आजम की, तो वो तो जब अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं तो अचीवमेंट्स के नाम पर भी उनके पास उनकी हार है। कि जी 2021 का T20 वर्ल्ड कप, वो भी हमने क्या हो गया, हमने जो है वो सेमीफाइनल हारा था, फिर फाइनल हारा था, फिर एशिया कप का फाइनल हारा था। मतलब अपनी हारें आपके पास प्रेजेंट करने के लिए हैं। सो बहरहाल ये सोच का डिफरेंस है। और जब सोच के डिफरेंस की बात आती है तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो इन्वायरमेंट की बात की रोहित शर्मा ने, कि जो टीम का इन्वायरमेंट है वो उनसे क्वेश्चन हुआ था कि एशिया कप के बाद से बड़ा अच्छा है। सो ही सेड के जो इन्वायरमेंट है उस पर हम बड़ा काम करते हैं, उसके अंदर सब खिलाड़ियों की ही कंट्रीब्यूशन होती है। फिर उन्होंने कुछ अपने राज भी अफशा किए, जो कि मुझे हैरत की बात है कि इंडिया का मीडिया तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा एक्टिव है। मुल्क बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ी है, चाहे स्पोर्ट्स की है, चाहे फिल्म की है, चाहे ड्रामा की है। मिर्च मसाला ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे चैनल ज़्यादा हैं। सो ये जो इंडिया के रिपोर्टर्स हैं उन तक खबरें नहीं पहुँच सकी। उन्होंने बताया कि हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कि जैसे कि धर्मशाला में जब गैप आया था तो जी कोई फैशन कंपटीशन वगैरह हुआ था, या फिर उन्होंने बताया कि ये पास्ट में भी होता रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप पे गए थे तो तब भी वो किसी आइलैंड वगैरह पे गए थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो टीम को इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, कि ताकि टीम मेट्स भी जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो रिलैक्स रहें। अब हमारे यहाँ तो PCB में ये होता है कि अगर वो खिलाड़ी गले भी मिल रहे हैं, अगर वो किसी से कोई बात भी कर रहा है, तो उसकी भी पिक्चर्स जो हैं आपको PCB पर मिल जाएंगी। उनकी जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो जी केक कटिंग सेरेमनीज़ और बाज़ बिला वजह की चीज़ें भी शेयर हो रही होती हैं। यानी इसका मतलब है कि आप खिलाड़ियों को रिलैक्स करने के बजाय उनको बेच रहे होते हो, उन चीज़ों को दिखा रहे हो आप। जबकि इंडिया में आप देखें बल्कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कि उनकी अप्रोच ही अलग है। उनको मीडिया को दिखा के क्या करना है, वो अपने खिलाड़ियों को रिलैक्स करने के लिए या आप ये कहें उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है, इसलिए वो ये एक्टिविटीज़ करते हैं और मीडिया से ये छुपी रहती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जो अप्रोच है वो आपकी टीम है, वो कोई आपने दिखाना नहीं है। और हमारे यहाँ तो देखें, जो आप अगर लीक होने की बातें करें तो इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्लेयर की, वो लीक नहीं हो रही हैं, किसी को पता नहीं चल रही है। और यहाँ पे कितनी हैरत की बात है कि ड्रेसिंग रूम में ये पता चल जाता है कि बाबर ने मुक्का मार दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, या तल्ख कलामी हो गई, या जी इवन मीटिंग्स की जो फुटेज है, जो खबरें हैं, वो लीक हो जाती हैं। अब लोग PCB के या तो हम लोगों को बिल्कुल ही बच्चा समझते हैं, या वो समझते हैं हम रोटी को चोची कहते हैं, कि हमें नहीं पता ये चीज़ें कैसे लीक हो जाती हैं। सो अपने मतलब की चीज़ें हर कोई लीक करवा देता है। सो जनाब अच्छी और वेल बैलेंस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की। न्यूजीलैंड की तारीफ भी की उन्होंने कि एक डिसिप्लिन्ड
साइड है। और वाकई अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो बड़ा ही एक वो एक है ना कछुए और खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो वो भी कुछ इसी तरह करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और रेस वो जीते ना जीते लेकिन पहुंच ज़रूर जाते हैं कंपटीशन के अंदर। सो बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसी टीमों का मुकाबला है जो कि दोनों डिज़र्व करती थी वहाँ तक पहुँचना। और अब अगर हम अच्छा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कर लें फिर वाइंड अप करते हैं। एक बड़े मज़े का क्वेश्चन है यहाँ पे केन विलियमसन से भी हुआ और जिससे मुझे मिकी ऑर्थर याद आ गए। अब आप गेस कीजिएगा मुझे क्यों याद आए। उनसे क्वेश्चन हुआ कि भाई आप मैच खेलेंगे और कल तो फिर जो है वो सारे सपोर्टर्स इंडिया के होंगे, सारा जो स्टेडियम है ब्लू होगा। सो उन्होंने कहा कि मतलब इससे आपको कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इतनी सपोर्ट इंडिया की है। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमें तो क्रिकेट खेलना है, हम वैसे भी इंडिया में आते हैं और हम एक छोटे मुल्क से आए हैं तो इतनी कोई फ़ैन सपोर्ट होती भी नहीं है इस लेवल की। सो बड़े अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को आई मीन टू से टैकल किया। सो जी इनडायरेक्ट उन्होंने ये कहा कि दिल पाकिस्तान ना चले, कोई न्यूजीलैंड के दिल न्यूजीलैंड ना चले, पाकिस्तान तो नहीं, दिल न्यूजीलैंड ना चले और या फिर कोई न्यूजीलैंड के झंडे ना लहराएं, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे खेलने आए हैं और हम खेलेंगे। हम इस तरह की लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे कि जी खिलाड़ी परेशान हो गए, सारी सपोर्ट इंडिया की थी, या हमारे जो कौमी गाने हैं वो तो बचे ही नहीं हमारे वाले। सो इस तरह की होती है जनाब सेंसिबल जवाबात। और जो दूसरी साइड है वहाँ से जवाब आते हैं अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ताकि असल मुद्दे को छोड़ें और इस शोशा के ऊपर हम लग जाएं। सो जी बहरहाल अगर हम मैच की बात कर लेते हैं, सो जो मैच है उसमें दोनों टीम्स बराबर की हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा तो सही कि टॉस डजंट मैटर, कि टॉस इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जनाब टॉस बहुत मैटर करता है। अगर हम वर्ल्ड कप में ही एवरेज उठा के देखें यहाँ पे सो अगर आप पहले बैटिंग करेंगे तो जो स्कोर है वो 300 प्लस का है, आई थिंक 356, और चेजिंग के अंदर 188 का है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पे चेस करते हुए तमाम जो रिकॉर्ड थे उनको तहस नहस करके रख दिया, 201 रन बना दिए जनाब उन्होंने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। तो उनकी तो बात एक एक्सेप्शनल केस है। सो बाकी यहाँ पे अगर आप टॉस जीतेंगे और पहले बैटिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो बॉलिंग है वो भी अगर आप ओवरनाइट करते हैं तो अंडर लाइट्स बॉलिंग के अंदर आपको ज़्यादा सीम और स्विंग मिलती है। इस वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ मैं, जो मैचेस यहाँ पे अभी तक खेले गए हैं। और अगर हम पावर प्ले की बात कर लें तो मुझे ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं कि पावर प्ले के अंदर भी अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कहाँ आप 200 प्लस 209 रन बनाएंगे, और विकेट्स का देखें कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है रन का, 168 रन्स आप स्कोर करेंगे। सो टॉस बहुत मैटर करती है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप टॉस हार भी जाते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर आपको बस ये करना है कि टीम जो अपोजिट टीम है उसको लिमिट करना है कि वो ज़्यादा स्कोर ना बनाए। और जो न्यूजीलैंड है ऑफ कोर्स वो जो हिट करेगी वो करेगी मेरे ख्याल से जडेजा को, क्योंकि जडेजा वाहिद, अगर हम लास्ट मैच की बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड के, वाहिद एक ऐसे बॉलर थे जो कि विकेट लेस रहे थे। सो ये एक चीज़ हो सकती है। और अगर हम न्यूजीलैंड की साइड से देखें तो रचिन को जो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है उनको पहले आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में भी जो रचिन और डैरल मिचेल हैं वो रुक गए थे और उन्होंने जो है वो काफ़ी स्कोर को मतलब अच्छा एक फाउंडेशन बिल्ट इन कर दी थी। वो तो शामी ने बाद में आने वालों को रुकने नहीं दिया, वरना तो ये स्कोर आगे भी जा सकता था। सो दोनों टीम्स एक दूसरे के वीक लिंक्स को टारगेट करेंगी। अब देखते हैं, क्योंकि देखें टीम्स तो दोनों अच्छी हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हैं इंडिया के मुकाबले में, लेकिन उसके अंदर से 4 स्पेशलिस्ट हैं, और जो ग्लेन मैक्सवेल हैं यहाँ पर उनके पार्ट टाइम स्पिनर वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। सेंटनर की बात करें तो इंडिया के ख़िलाफ़ अगर आप पिछले साल का तो नहीं, पिछले वाला 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देखें उसमें भी उनकी अच्छी फिगर्स थी। इंडिया के ख़िलाफ़ वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये जो लास्ट मैच था उसमें भी अच्छी थी। सो जी हमारी बेस्ट विशेज़ दोनों टीम्स के साथ हैं, मे द बेस्ट टीम विन। और अब थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड ऑपरेशन
हो गया है शुरू। अब बाज़ लोग इसे जी ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, क्लीन अप ऑपरेशन कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो आना शुरू हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि पहले इंजमाम की विकेट गिरी और उसके बाद जो दूसरी विकेट गिरी है वो गिरी है मोनी मोरकल की, जबकि मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि कल मोनी मोरकल का जो रिज़ाइन आया है वो एक्चुअली मैंने वीडियो बना ली थी उसके बाद आया, तो इस वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकी, वो वीडियो पर उस पर बात नहीं हो सकी। मैंने कहा दोबारा क्या वीडियो बनाऊँ, एक दफ़ा आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, अब बार बार आप लोगों को क्या परेशान करें, यकीन खबरें तो पहुँच ही जाती हैं। लेकिन जो इसके अंदर एक बात है जो कि अक्सर बात मैंने पूरे प्रोग्राम्स भी देख लिए कि मोनी मोरकल ने जनाब रिज़ाइन कर दिया और वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया है, और इस तरह की बड़ी जो थी ना हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ हमने देखी भी और सुनी भी, पढ़ी भी। तो जनाब यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि जो इंजमाम है उन्होंने तो ऑफ कोर्स इस्तीफ़ा देना कहा था, वो तो बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मीडिया ने उस चीज़ को इतनी हाइट दे दी, साया कॉरपोरेशन, याजू, और वो फिर जनाब इंजमाम ने कहा कि पतली गली से निकल जाओ, तो वो तो गए निकल। और जहाँ तक बात है मोनी मोरकल की, जो कि आपके बॉलिंग कोच हैं, सो उनके अगर इस्तीफ़े की बात करें तो जो 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि वैसे ही इस मंथ के एंड में या गालिबन नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इसी तरह कुछ ख़त्म हो रहा था, सो उन्होंने कहा कि इज़्ज़त बचाओ भाई और पहले ही निकल जाओ, तो ये बात हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी अकाउंटेबिलिटी हो गई है उस वजह से कोई रेजिग्नेशन आ गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ज़का अशरफ साहब ने अपनी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है फॉर्मर प्लेयर से, और मिकी ऑर्थर भी आ जाएंगे। और जी बाज़ लोगों का ये कहना है कि खाली बाबर की गलती तो है नहीं, तो बाबर को ये कह देना कि बाबर को चेंज कर दें, शाहीन को चेंज कर दें, रिजवान को चेंज कर दें, तो ये कोई सलूशन नहीं है। मसला जनाब ये है कि ये टीम बाबर की थी, ये टीम आपकी मेरी या जिन लोगों ने सजेशन दी थी उनकी मर्ज़ी की तो थी नहीं, ये बाबर और इंजमाम ने टीम बनाई थी और बाकी लोगों की सजेशन मानी भी नहीं गई थी उसके अंदर। सो जब बाबर अपनी मर्ज़ी की टीम लेकर गए थे, उनको लिबर्टी दी गई थी कि ठीक है भाई, और अभी से नहीं, हम देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में चाहे कोई परफॉर्म करे ना करे, बाबर ने कह दिया मैंने खिलाना है तो खिलाना है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आया, हमने देखा अनफिट खिलाड़ियों को लेकर चले गए। उससे पहले वाले में हसन अली ने एक मैच उतार दिया था फाइनल का, फिर जिसके बाद आप खुशदिल शाह, फ़खर और जी जितने अनफिट खिलाड़ी थे, आसिफ अली, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको लेके चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है बाबर से, वो तो बाबर आजम है जी, एक और रोल देना है। बच्चा सीख रहा है अभी, क्योंकि सीखने के मरहले में है बच्चा, अभी तक उसने चलना सीखा ही नहीं है। सो उसके बाद जी एशिया कप आ जाता है, फिर जी वर्ल्ड कप आ जाता है। सो अब लोगों का कहना है कि जी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी इन्हें दे ही दें ताकि कोई खलिश ना रह जाए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों दे दें भाई ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, कौन सा मज़ीद सीख बाकी रह गई है? और ये जो लोग कह रहे हैं कि बाद में एतराज़ ना करें कि हमें तो मौका नहीं दिया, क्यों एतराज़ करेंगे भाई? आप मुसलसल 4 साल से ऑल इन ऑल बन के बैठे हुए हो, जिसको दिल चाहता है ले आते हो, जिसको दिल चाहता है निकाल देते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और देखिए सिर्फ क्वेश्चन बाबर की कैप्टनसी का नहीं है, मसला उनकी अप्रोच का है। जब से वो टीम के अंदर हैं कोई नया ब्लड टीम में आया ही नहीं है, सिवाय जो कि कोई बेचारा इसलिए आ गया हो कि कोई अनफिट हो गया, वो जैसे कि शाहीन अनफिट हो गए तो नसीम आ गए, या कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि उनको पसंद हो। लाइक आप देख लें कि मोहम्मद हारिस की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों कर रहे हैं भाई। हसीबुल्ला क्यों नहीं है यहाँ पे, या आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने डेवलप कर दिया है। इतने हमारे डोमेस्टिक के अंदर लाइन से वो लड़के हैं यहाँ पे, आमिर यामीन हो गए या आमिर जमाल हो गए, मेरे ख्याल से आमिर जमाल ही नाम है उनका, वो हो गए, या आपने कौन सा और फास्ट बॉलर डेवलप कर दिया, कौन सा स्पिनर आप लेके आ गए। अब इंडिया के हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे तो उनके पास और कितनी ऑप्शन है पता भी नहीं चल रहा है। या शुभमन गिल जब इंजर्ड हो गए थे, जब उनको डेंगू हो गया था, बुखार हो गया था, सो कोई मसला नहीं है, ईशान किशन ने आके ओपन कर लिया। आपके पास कोई है, फ़खर इंजर्ड हो गए थे, सो कॉल्ड इंजर्ड हो गए थे, वो थे तो नहीं। सो एक मुसीबत पड़ी हुई थी, कौन ओपन करेगा, कोई नहीं है, सारे एक जैसे बैठे ना। तो बाबर का मसला ये है कि वो खुद तो परफॉर्म करते नहीं है, वो लड़कों को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक से नया टैलेंट सामने नहीं आने दे रहे हैं।
हद तो ये है कि उनके रिजिडनेस की वजह से कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको पता है कि भाई ओपन तो हम करेंगे नहीं, T20 की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें तो बाबर और रिजवान ही होंगे, चाहे वो खेलें ना खेलें, परफॉर्म करें ना करें। भाई लड़कों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, फ़खर ने, मोहम्मद हारिस ने, या जो दूसरे डोमेस्टिक के थे तैयब ताहिर ने, कि भाई हमें जिस नंबर पे खिला लो हम खेल लेंगे, तो हम तो हर नंबर पे खेल लेंगे। हालांकि हसीबुल्ला हैं या साइम अयूब हैं या तैयब ताहिर हैं, ये सारे डोमेस्टिक के ओपनर्स हैं, लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में आपकी जगह ही नहीं है, आपके कैप्टन जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है, उनकी ये सोच ही नहीं है कि मैं कुछ नए लोगों को डेवलप करूं, नया ब्लड इन करूं। उनको सिर्फ अपनी ही फिक्र पड़ी रहती है कि हाय अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा। कराची किंग्स का बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने, सिर्फ इस चक्कर में सबके नंबर चेंज कर दिए अपने नंबर के अलावा। अभी जो ज़ल्मी है, खैर वो तो अभी PSL को आप छोड़ दें, वो कहानियाँ हो जाएंगी अभी शुरू थोड़े अरसे में। सो इस तरह का जो बंदा इस अप्रोच के साथ चल रहा है, मसला ये है कि वो हार नहीं रहे हैं, वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं टीम का, रूट्स को कमज़ोर कर रहे हैं। सो उनको जल्द अज जल्द, आप खिलाड़ी हैं अच्छे, आप टीम के साथ खेलें एज ए बैटर, यू आर गुड, वेरी मार्वलस, सो प्ले योर गेम एंड मेक द टीम विन। लेकिन एज ए कैप्टन आप साइड पे हो जाएं, और टेस्ट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है उसमें नया कैप्टन आना चाहिए। सरफराज को बनाएं, सरफराज अच्छा नहीं लग रहा है। बाज़ लोग कह रहे हैं जी कि नहीं जी फिर कराची लाहौर का मसला हो जाएगा। क्यों मसला हो जाएगा, किस तरह की बातें करते हैं आप? जो टीम के लिए अच्छा है वो करना है ना आपने। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्म किया उस बंदे ने, सो वाई नॉट। अभी उनका जो लिस्ट ए का टूर्नामेंट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कप, उसके अंदर भी उनकी टीम सेमीफाइनल में है। अभी 17 नवंबर को सेमीफाइनल है 4 टीम्स का। सो या अगर आपको वो नहीं अच्छे लग रहे हैं सरफराज, तो चांद मसूद को बना दें, उनके साथ सऊद शकील को अटैच कर दें। बाज़ लोग अब्दुल्ला शफी को वॉइस कैप्टन कह रहे हैं, भाई अब्दुल्ला शफी इज़ नॉट अ वॉइस कैप्टन मटीरियल, उनको भी खेलने तो दें आप, उनके पास तो खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैप्टनसी क्या करेंगे। सो सऊद शकील जो कि पहले अंडर 19 की कैप्टनसी कर चुके हैं, इमर्जिंग एशिया कप की कैप्टनसी कर चुके हैं, उनको आप अटैच कर दें साथ, और बाबर आजम से कहें कि अभी आप खेलें बस। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो उनके दोस्त हैं 4 यार, रिजवान और शाहीन, शादाब और बाबर, इन चारों को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, ना वॉइस कैप्टन ना कैप्टन। जी एक बड़े मज़े की खबर जो कि आप लोगों से शेयर करना रह गई, मैंने कहा मैं उसे जल्दी से शेयर कर देती हूँ, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, उसे ऐड कर दूँगी जो ओरिजिनल वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, वो कमाल के हैं, वो ऐसी बात करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, दिन में आपको तारे दिखाई दे जाएंगे कि ये क्या बात करती। सो हम बात कर रहे थे ना कि भाई हारिस रऊफ ने परफॉर्म नहीं किया, शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया, नई बॉल के वो बॉलर हैं और नई बॉल से उन्होंने 2 या 3 विकेटें ली हैं, सारी की सारी जो विकेटें ली हैं वो डेथ ओवर्स में ली हैं, जब वैसे ही जो बैटर्स हैं वो स्लॉगिंग कर रहे होते हैं कि बस हम जल्दी जल्दी से मारें और रन बनाएं। तो जी जो लाहौर कलंदर्स के कलंदर हैं आकिब जावेद, जो कि पहले कह रहे थे कि भाई नसीम शाह को क्यों रखा, जमान खान को रखो ना, और अब जब नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं तो सारों को जान के लाले पड़ गए। वर्ल्ड कप में आपने देख ली हमारी हालत। सो जी उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई, और क्या खूब कहा। ये हैं जी हमारे लेजेंड्स, कहते हैं कि भाई हमने जो हारिस रऊफ हैं और शाहीन हैं उनको वनडे के लिए थोड़ी ना हमने उनको तैयार किया था, हमने तो T20 के लिए किया था। ये क्या बात कर दी, ये तो आपने गलत बात कर दी, जाए हम नहीं खेलते, आपने उनको ODI खिला दी। तो भाई ये जो शाहीन है ये टेस्ट के अंदर क्या कर रहे थे फिर, और अगर आपने T20 के लिए ही इनको तैयार किया था तो फिर ऐसा करें कि आप PSL के अंदर इनको रख लें, क्योंकि ये जो 4 ओवर है तो कोई भी बच्चा आके करवा देगा, हम डोमेस्टिक से लेके आना शुरू कर देते हैं। यकीन जाने हारिस रऊफ से कई अच्छे डेथ बॉलर्स इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो क्या है ना कि बस वो नज़रों में आ गए। लाहौर कलंदर्स की बैक है, उन्हें आकिब जावेद जैसे जो कि अजीम लोग हैं वो उनके लिए स्टेटमेंट्स देने के लिए मौजूद नहीं हैं, उस तरह के जो बच्चे हैं वो इसलिए आपको दिखाई नहीं देते हैं। सो ये जी हमारे ये लेजेंड्स हैं। आप क्या यहाँ पे सहवाग की बातें करते रहते हैं, क्या इरफान पठान और क्या कहेंगे आकाश चोपड़ा, वो तो चलें देखिए एक वो नेबर कंट्री के जिनसे उनका कंपटीशन है उनके लिए बयान दे रहे होते हैं। हमारे तो अपने जो खिलाड़ी हैं, अपने खिलाड़ी, वो देखें किस तरह की भोंडी बातें कर रहे होते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। यानी शाहीन शाह अफरीदी जो कि आपका प्राइम बॉलर है, उसको इन्होंने T20 के लिए तैयार किया था, हारिस रऊफ को T20 के लिए तैयार किया था। एक बॉलर के लिए इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कोई हो ही नहीं सकती। 50 ओवर नहीं फेंक सकता वो।
कल गंगोली ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई हमारे बॉलर इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि वो लॉन्ग फॉर्मेट से आए हैं। और अगर आप शाहीन या हारिस रऊफ को देख लें, अब तो शाहीन भी, आपने वनडे खेलना छोड़ दिया, आप T20 खेल रहे हैं, और जब आप T20 खेल रहे हैं तो परफॉर्मेंस ये आपके सामने आ रही है। और ये है जी आकिब जावेद की काबिल तहसीन जो स्टेटमेंट है। जिन लोगों को उर्दू समझ में नहीं आ रही हो कि मैंने उनके लिए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो जी बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। कीप्स योर होप हाई एंड मे द बेस्ट टीम विन। और जी आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझ तक पहुंच रहा है, और यकीन जानिए आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आप लोगों के सब मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ और कोशिश होती है कि उन लोग के जो मैसेज कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिस्पॉन्ड भी कर सकूँ। जो सजेशंस आप देते हैं उन पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।